प्रदेश में लगातार पेट्रोल, गैस सहित अन्य चीजों की महंगाई को लेकर जनता परेशानियों का सामना कर रही है और इस महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा सरकार को निशाना बना रही है। तो वहीं इस बीच ही उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने के लिए जनता के बीच आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने महंगाई न होने का दावा किया है। तो वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 में सिर्फ अपने पिता के कारण मुख्यमंत्री बने। प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी गोंडा के रास्ते अयोध्या पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए देश प्रदेश में महंगाई न होने का दावा किया और कहा कि इस समय महंगाई नियंत्रण में है। जून में जो महंगाई की दर 13.66 और जुलाई में 12.4 पर और वर्तमान में अगस्त का आंकड़ा 11.00% थोक महंगाई है और फुटकर महंगाई में जुलाई में ही घटोत्तरी आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 में अपने पिता मुलायम सिंह के कारण मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके बाद 2017 और 2019 में 2 चुनाव लड़े, एक कांग्रेस के साथ और एक बसपा के साथ, और दोनों में जनता ने उनकी हैसियत उनको बता दी और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 300 से अधिक सीट लेकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री का जो संकल्प था सबका साथ और सबका विकास, इसे लेकर के लोगों की जरूरतें पूरी करना और सुविधाएं बढ़ाने के लिए लोगों ने काम किया, चिकित्सा और शिक्षा के लिए काम किया और 2019 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके अपने देश का गौरव वापस लाने का कार्य किया गया। और इस वर्ष इसे और बेहतर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास शुरू कर दिया है। देखिए, महंगाई पर इस समय नियंत्रण है और महंगाई नियंत्रित हो रही है। जून में जो महंगाई की दर 13.66, जुलाई में वो 12.4 पर आई और अभी जो अगस्त का आंकड़ा है, इस समय का जो अपडेट है, हर दिन का अपडेट हम लोग लेते हैं, हर प्रदेश में सेंसेक्स है, इस समय 11% है थोक महंगाई। और खुदरा महंगाई में इस महीने में जुलाई में ही घटोतरी आई है। ये 2001 ये नया फीडबैक मिला है कि 2007 के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की ही सरकारें बनी। 7 से 12 तक बसपा की सरकार रही और 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके बाद हमारी सरकार। तो लोग कहते हैं कि तीनों सरकारों की तुलना करो और उसमें हम उनसे बहुत आगे दिखते हैं। अखिलेश यादव जी के विषय में एक आम चर्चा सुनने को मिली कि 2012 में वो अपने पिताजी के कारण मुख्यमंत्री बन गए थे और 17 और 19 में 2 चुनाव लड़े, एक कांग्रेस के साथ, एक बसपा के साथ। दोनों में जनता ने उनको उनकी हैसियत बता दी। ये फीडबैक मिला और हमको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें लेके फिर से सरकार बनाने के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के हमने लोगों की ज़रूरतें पूरी करना और सुविधाएं बढ़ाना, उसके लिए काम किया। शिक्षा चिकित्सा के लिए काम किया और 2019 में उसको हमने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसको करके अपने देश का गौरव वापस लाना, अपने देश की गरिमापूर्ण संस्कृति जिसको लगभग 1000हिंदूवादी संगठनों ने फूंका सांसद शफीकुर रहमान बग का पुतला।
अयोध्या हिंदू एकता आंदोलन पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बक के उस बयान पर जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना तालिबान से की थी। रिकाबगंज हनुमानगढ़ी पर पुतला दहन करते हुए हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आक्रोश प्रकट किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं अधिवक्ता राजीव कुमार शुक्ल के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। आक्रोश प्रकट करते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार शुक्ला ने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना तालिबान से किए जाने की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। सपा सांसद शफीकुर रहमान की है ओछी मानसिकता को दर्शाता है। इस अवसर पर हिंदू एकता आंदोलन पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडेय ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि भारत में बैठे हुए तालिबान समर्थकों और उनके स्लीपर सेलों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है। शफीकुर रहमान एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं तालिबान को बधाई देकर तालिबान से करके राष्ट्रद्रोह पूर्ण कृत्य किया है, इनकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी किए जाने की आवश्यकता है। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश जायसवाल ने कहा कि शफीकुर रहमान का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। ऐसे तत्वों को अफगानिस्तान भेज जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शफीकुर रहमान का बयान करोड़ों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। पार्षद रीना द्विवेदी ने कहा कि तालिबान के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। वहां महिलाओं की स्थिति बेहद बदतर है। विश्व समुदाय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पुतला दहन में प्रमुख रूप से शशि रानी शर्मा, पायल जायसवाल, शांति गुप्ता, मोनिका सिंह, काजल पाठक, अरविंद त्रिवेदी, अजय ओझा, जितेश राजपाल, अर्जुन लाल गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यहाँ पे सपा सांसद संभल के सांसद हैं शफीकुर रहमान जी, इन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर सेनानियों की तुलना तालिबानियों से की है, जो बहुत ही निंदनीय विषय है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। उनके जो महान नेता हैं उनसे हम लोग कहते हैं कि उनको अपनी पार्टी से निकालें। वो जो वहाँ की सोच है, तालिबानी सोच हमारे हिंदुस्तान में लागू नहीं कर सकते हैं। और तालिबानों में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और जो आगे जाके होगा उसका हम लोग विरोध करते हैं। महिलाओं की आज़ादी को छीना जाएगा, महिलाएं अपने हिसाब से नहीं रह पाएंगी, महिलाएं बंधन में बन जाएंगी, बेड़ियों में कस जाएंगी। तालिबान शासन को बिल्कुल बंद करना चाहिए। नामों पर मैं रीना द्विवेदी महानगर पार्षद हूँ नगर निगम में, और सारी महिलाएं महिला मोर्चा की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पुतला इसलिए फूका है कि शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबानी और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को एक बताया है। उन्होंने कहा है कि जो काम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में किया है वही काम अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और इस तालिबानी सोच के खिलाफ हम लोगों ने आज शफीकुर रहमान बर्क का पुतला फूका है। और ये बताने के लिए हम लोग उनको यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भारत में तालिबानी सोच और तालिबानी मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी से ये कहता हूँ कि अयोध्या की रहने वाली शेफाली अग्रवाल ने राम नाम लिखते हुए तुलसीदास कृत रामचरितमानस को लिख डाला है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई का एक एक अक्षर राम नाम से लिखा गया है। यही नहीं, मात्रा तक राम नाम से लिखा गया है। पूरी रामचरितमानस में कोई लकीर तक नहीं खींची गई है, सिर्फ राम नाम से ही अक्षर पूर्ण गिराम बनाए गए हैं। यही नहीं, शेफाली ने रामायण के प्रसंगों का चित्रण भी राम राम लिख कर किया है। शेफाली अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने दिखाना चाहती है।
शेफाली चाहती है कि 29 अगस्त को जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या आए तो वह हाथ से राम नाम लिखी रामचरितमानस की एक प्रति भेंट करना चाहते हैं। शेफाली अग्रवाल को बचपन से ही रामलीला देखने का शौक था। शेफाली अग्रवाल अंबेडकर नगर के टांडा तहसील की रहने वाली थी। शेफाली का श्री राम के प्रति विशेष अनुराग है। उनकी शादी भी अयोध्या में हुई। बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल मिलने से शेफाली जब ससुराल आई तो भगवान राम के प्रति आस्था देखकर उनके ससुराल के लोगों ने भी उनका सहयोग किया। शेफाली की राइटिंग बहुत अच्छी थी। शेफाली ने पहले राम राम छोटे छोटे महीन महीन लिखना शुरू किया। फिर उनको प्रेरणा हुई कि उनको रामचरितमानस राम नाम से लिखना चाहिए। शेफाली ने अपने पति पवन अग्रवाल के सहयोग से रामचरितमानस की चौपाइयों को राम नाम के प्रत्येक अक्षरों को बनाते हुए लिखना शुरू किया। शेफाली ने 1.5 वर्षों में 920 पेज की रामचरितमानस की रचना ही कर डाली। खास बात यह है कि इस रामचरितमानस में शेफाली ने कहीं भी ना ही मात्रा के लिए कोई लकीर खींचा, ना ही पूर्ण विराम के लिए कोई लकीर खींचा और ना ही किसी अक्षर को बनाने के लिए कोई लकीर खींचा। राम 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 शब्द को लिखते हुए चौपाई, छंद और पूरी रामचरितमानस को ही लिख डाला। शेफाली ने इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी राम नाम के सहारे लिखी है। शेफाली अग्रवाल ने रामचरितमानस के साथ साथ रामायण के प्रसंगों पर आधारित 101 पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग की भी खासियत है कि वह भी राम शब्द से बनी है। इसमें भी ना ही कोई लकीर खींची गई और ना ही किसी तरीके की और अन्य विधि को इस्तेमाल किया गया। शेफाली ने सुंदरकांड और श्रीमद् भागवत गीता भी राम नाम शब्द के सहारे लिखा है। शेफाली के परिजन भी शेफाली का सहयोग करते हैं। शेफाली की इच्छा है कि उन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई है इसके अलावा जिन धार्मिक पुस्तकों को राम नाम के सहारे कॉपी किया है, लिखा है, उसकी एक एग्जीबिशन लगाना चाहती हैं। रामचरितमानस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक प्रति भेंट करना चाहती हैं। जी, मेरा नाम शेफाली अग्रवाल है। मैं अयोध्या जी में रहती हूँ। बचपन से रामलीला देखने की रुचि थी तो राम जी के ऊपर प्रति ज़्यादा श्रद्धा विश्वास था और सबसे पहले मैंने श्री हनुमान चालीसा लिखा। राम राम से हमको लिखने में बहुत अच्छा लगा तो फिर हमने सुंदरकांड भी फिर राम राम से सचित्र लिखा है। सचित्र सुंदरकांड लिखा है राम नामांकित। और उसके बाद फिर हमने श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी। फिर ऐसे ही लिखते लिखते बहुत अच्छा लगने लगा तो श्री रामचरितमानस का पूरा लिखा मैंने। और अब मैं रामचरितमानस के ही आधार पर पूरी मैंने पोस्टर्स भी बनाए हैं अलग से, 25 पोस्टर। ये पुत्रकामेष्टि यज्ञ से लेकर के राज्याभिषेक तक। तो सारी कृति तैयार हुई है, इसमें सिर्फ रा के शब्दों का आपने प्रयोग किया है, तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि नहीं, राम राम ज़्यादा ही लिखना अच्छा लगता है तो बस राम राम से ही मैंने लिखा। मैंने और कोई मतलब राम नाम मेरा मंत्र है बस, इसलिए राम राम से ही लिखा है मैंने। श्री रामचरितमानस मेरी पूरी है, 7 कांड हैं। इसके अलावा और सुंदरकांड अलग से लिखी है, सचित्र सुंदरकांड है राम नामांकित। और श्रीमद् भगवत गीता है। नहीं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड तो मैंने पहले लिखी थी कुछ साल पहले। उसके बाद मैंने जब वो कम पूरी हो गई तब मैंने श्रीमद् भागवत गीता लिखा। उसके समाप्त होने के बाद ही फिर हमने श्री रामचरितमानस शुरू किया था और इसको लिखने में हमको 1.5 साल समय लगा था। मानस छपवानी है और कृतियाँ छप चुकी हैं और हमने बहुत सारे संत महात्माओं से भी मिल करके उनको दिया हुआ है। वो राजेंद्र दास जी को और श्री राम भद्राचार्य जी, संजय कृष्ण सरेश जी को और ऐसे मैंने। अब आगे क्या इच्छा है आपकी? अब मेरी रामचरितमानस छपवाने की इच्छा है कि ये छप जाए और फिर इसका भी विमोचन करके सबको भेंट किए जाए, सब संत महात्माओं को। ये हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती नरेंद्र मोदी जी को भी दी जाए, अपने हाथ से मैं भेंट कर सकूं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। और अभी 29 तारीख को यहाँ अयोध्या जी में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं। मैं उनको भी ये कृतियाँ अपनी भेंट करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि देश के हर नागरिक को ये प्राप्त हो जाए और सब कोई इसको पढ़े,